हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया में देख लेते हैं, कुछ एंगल्स देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे शेप के बारे में, लाइंस और शेप के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग एंगल्स, ठीक है। एंगल, तो एंगल इससे पहले भी क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में एंगल के बारे में, ठीक है। तो एंगल में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक एंगल क्या होता है एक बार फिर से इसमें रिवाइज कर लेना है एंगल के बारे में। तो एंगल्स होता है दो आर्म्स, मतलब दो रे स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जैसे दो फॉर्म जो होता है टू रे, हम रे का डिफरेंशियल जानते हैं कि उसका एक ही पॉइंट होता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको रे बोला गया है। तो दो रे स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल देखें, इनिशियल मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी ना जहाँ से स्टार्ट हो उसको इनिशियल पॉइंट बोला गया। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से दो रे लेते हैं, किधर भी ले, एक रे इधर की ओर चल गया और सपोज कि एक रे इधर की ओर चल गया, तो ये जो फॉर्म हुआ, ये बीच का जो फॉर्म हुआ, इसी को बोला गया है एंगल बोला गया है, ठीक है। ये हुआ आपका एंगल। और ये जो रे हुआ, जैसे सेकंड डिफरेंशियल में क्या लिखा है, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या, कॉमन जो तो आपका है कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, देखिए इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट मतलब दोनों रे का कॉमन पॉइंट कहाँ हो गया आपका, ये हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। पहले आप एंगल का पार्ट देख लीजिए, कौन कौन सा एंगल का पार्ट होता है, उसका किसको ऐसे लिखा जाता है वो देखेंगे हम लोग। पहले एंगल का पार्ट देख लीजिए। तो ये पूरा फिगर हुआ एंगल हुआ, ठीक है। और जहाँ पे इनिशियल कॉमन पॉइंट, जहाँ कॉमन इनिशियल पॉइंट जहाँ से रे निकला, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, उसको बोल देंगे वर्टेक्स बोला गया है। टू रे जो है, दो रे विच फॉर्म एंगल, जो एंगल को दो रे फॉर्म करा था एंगल को, ये दो रे कौन सा, एक रे ये रहा, ये पहला रे, ये रहा सेकंड रे, इस दोनों को बोला गया आर्म, इसे बोला गया है आर्म, चाहे इसको बोलते हैं सैड बोलते हैं, ठीक है। आर्म्स नहीं तो इसको बोलते हैं सैड। ये 3 पॉइंट रहा बेसिक। अभी देख लीजिए एंगल में, मतलब इस पॉइंट को बोला गया वर्टेक्स बोला गया है, इसको बोला गया है आर्म्स, और ये जो फॉर्म हुआ इसको बोला एंगल। अब देखिए ये हुआ एंगल, ठीक है, ये दो रे हुआ, ये हुआ, इस पर वर्टेक्स बोला गया। तो सभी का नेमिंग देते हैं, किसी चीज़ का नाम होता है, चाहे हम लाइन का पढ़ें चाहे साइड का पढ़ें, ठीक है। तो इसका सिंबल देखिए, रे का एंगल का सिंबल ये होता है, एंगल का सिंबल ये होता है, एंगल का सिंबल किसी नाम का एंगल का नाम दिख रहा है तो उससे पहले आपको सिंबल के रूप में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम लोग इसे वर्टेक्स का नाम, सपोज कि यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, 0 ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या हुआ, ख़त्म हुआ है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और ये आपका एंगल। तो एंगल का नाम कैसे करते हैं, देखिए नेमिंग, नेमिंग जो करना होता है एंगल का, देखिए ध्यान से देखिए नेमिंग कैसे करते हैं। यहाँ से एक इंच से शुरू करते हैं, जैसे पहले सिंबल, पहले यूज़ करेंगे सिंबल का, याद रखिएगा। कभी एंगल का नेमिंग करेंगे तो पहले यूज़ करेंगे उसका सिंबल। तो हम लोग सिंबल इसका यूज़ कर लिए, ये रहा आपका सिंबल। सिंबल मतलब जानते हैं, कभी भी एंगल लिखिएगा उसका सिंबल का ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा सिंबल। फिर ये देखिए ए है, ए ओ बी, ऐसे जाएंगे, ए ओ बी, ए ओ बी, बिल्कुल एक सीरियल वे में जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे इस लाइन से, फिर यहाँ की ओर ऐसे जाएंगे, यहाँ पे फिर इसके बाद ऐसे जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी ओ नहीं लिख सकते, मतलब एक बार यहाँ जाइए यहाँ जाइए, ऐसा नहीं, जैसे जैसे लाइन मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसी एक पैटर्न में जाना है। ए और बी ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना ये गलत हो जाएगा। आप इससे लिख सकते हैं, आप दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ शुरू किए, मान ली बी से शुरू किए, कोई लड़का बी से भी शुरू कर सकता है, उसके बी शुरू किया, ओ पे आया, ओ से फिर ए पे गया, तो यहाँ पे लिख सकते बी ओ ए, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एंगल का नाम देने का। एंगल का नाम देने का तरीका और भी, ये तो हम साइड से नाम दिए। एक सिंपल से इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, कोई एंगल 2 लिख देगा, एंगल 3 लिख देगा, कुछ भी एंगल लिख देगा। तो उस कंडीशन में एंगल हम लोग 1 भी इसको लिख सकते। तो नेमिंग समय देने समय याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम सिंपल से नेमिंग दे दिए, ए दे दिए, आप इसमें नेमिंग दीजिएगा तो हमेशा जो ये एंगल का वर्टेक्स होगा वो हमेशा सेंटर पर रहेगा। ये हमें क्या आना चाहिए, सेंटर पर आना चाहिए। ये जो वर्टेक्स शो करना चाहिए, जैसे ए ओ बी दिए, तो ये जो हम यहाँ पे जो वर्टेक्स रहा, ये वर्टेक्स जो बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, याद रखिएगा। इधर साइड में मत रखिएगा, ये जो हमेशा बीच में ऐसे ये तो कहलाता है, ये एंगल कहलाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए। जैसे आगे फिगर में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं। जैसे हमारी ये ट्रायंगल रहा बना हुआ, ये ट्रायंगल रहा, इसमें 3 एंगल है।
देखिए जहाँ पे कॉमन मिला, ये सपोज कि ये पॉइंट को कहते हैं हम लोग एंगल, यहाँ पे वर्टेक्स, जहाँ वर्टेक्स ये एंगल, इसको बोला गया है एंगल, इसको बोला गया है एंगल। ठीक है, अब नाम देना है, तो नाम देने का तरीका देखिए दो तरीके से नाम देते हैं। एक शॉर्टकट तरीका जैसे हम लोग यूज़ किए यहाँ पे। ठीक है, आप इसका नेम करना है, इसको नेम। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ ए पे है तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं, और एंगल सी भी। सिंपल तरीका है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जो बी पर रहा एंगल बी कला है, एंगल ए पर रहा एंगल ए कला है, एंगल सी पर रहा एंगल सी कला है। एक सिंपल तरीका है इसके लिए। ये हुआ एक तरीका लिखने का, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे इस तरह लिखते हैं, पूरा नाम। पूरा नाम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए इसका नाम लिखना है। देखिए जिसका नाम लिखना होता है उसका दूसरे इंट से शुरू करते हैं, बेसिक समझिए। यदि इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से, यहाँ से ये लेंगे, ये हमेशा सेंटर बीच में होना चाहिए, तभी इसका नाम होगा। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो सपोज कीजिए आपको चाहे कैसे जाएंगे, बी से शुरू करिए, ऐसे जाए तो ऐसे जाइए, ऐसे जाना है। ठीक है, चाहे नीचे से ऐसे जाइए, चाहे ऐसे से ऐसे जाइए, लेकिन ये बीच में रहेगा, तभी ये शो करेगा कि ये आपका इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस एंगल का बोला जा रहा है, इस एंगल ए के बारे में लिखना है। तो ए के बारे में लिखना है तो कैसे शुरू करेंगे, हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएंगे, चाहे ऐसे करके ऐसे जाएंगे। इसको लिखने के लिए यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, याद रखिएगा। जैसे हमको लिखना है एंगल ए के बारे में, इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, एंगल ए का दूसरा तरीका लिखने का तरीका क्या है, एंगल बी ए सी। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ कि इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल ए को। देखिए एंगल ए को कैसे लिखें, बी ए सी, फिर एंगल बी को लिखेंगे, एंगल बी को, बी कहाँ मेरा है, एंगल ये रहा बी। ठीक है, तो एंगल बी कैसे लिखें, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नीचे से शुरू कर सकते हैं। देखिए एंगल ए यहाँ से शुरू किए हमने ए, और उसके बाद क्या है बी और सी। देखिए एंगल बी ऐसे लिखाएगा, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, और एंगल सी जो है, आप एंगल सी जो है कैसे लिखाएगा, एंगल सी, ये रहा आपका एंगल सी। एंगल सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका लिखें, ए बी सी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे, ए से शुरू किए सी पे, और सी से शुरू किए बी पे, एंगल ए सी और बी। जनरली हम अल्फ़ाबेटिकल ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम बार बार ए लिख रहे हैं। आप बी ए सी बी, बी सी ए भी लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल लिखने से पहचानने में, समझने में आसानी होती है। तो देखिए एंगल को आप ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी आप एंगल लिख सकते हैं। चाहे इसको आप एंगल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंगल्स को 1 2 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल 1 की जगह पे ए के जगह एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल 2 भी लिख सकते हैं, और एंगल 3 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का देखिए 3 तरीका लिखने का आपको बता दिए हम, कि एक ही एंगल को हम लोग 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसका नेम 1 2 3 लिख दिए तो 1 2 3 में एंगल को डिनोट कर सकते हैं। जो वर्टेक्स का नाम ऑलरेडी दिया उसे ए बी सी भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो इस साइड में इस तरह के हम लोग एंगल का भी लिख सकते हैं। तो ये रहा एंगल का लिखने का तरीका। अब आगे देख लेते हैं हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। देख लिए, इंटीरियर मतलब होता है अंदर होता है, किसी एंगल के अंदर को बोलते हैं इंटीरियर। मतलब देखिए स्पेस, देखिए लिखते स्पेस विद इन अ एंगल, आर्म्स, जो आर्म्स के अंदर जो स्पेस हुआ उसी को बोला गया इंटीरियर ऑफ द एंगल। और जो क्या है प्रोडक्ट इंडली, ख़त्म नहीं होने वाला है। ये रहा, ये सपोज कीजिए आपका एंगल रहा है, ये रहा आपका एंगल। एंगल में कभी भी बनाइएगा तो ये शो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा शो पता चलता है कि ये आपका एंगल शो कर रहे हैं, किसके किसके बीच में आप ले रहे हैं, किस आर्म किस आर्म के बीच। जैसे देखिए आपका इसके साथ बहुत सारा रहेगा, इस टाइप रहेगा। ठीक है, आपका ये रहा, तो आपका इसमें ये रहा, तो इसमें नाम कभी कभी लिखने के लिए इसमें कितना सा एंगल, ए रह गया, देखिए 0 बी सी डी, ये देखिए ये रहा। इसमें बहुत सारा एंगल, इसमें एंगल के नाम क्या दीजिएगा। मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दिए, मतलब ये इसको कह दिए एंगल 1, तो एंगल 1 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। देखिए इसको कहने मतलब क्या होगा, कौन से कौन में टच कर, देखिए जिस आर्म में टच करता है उसी को पढ़ना, इसमें और इसमें टच कर रहा है। बेसिक समझ लीजिए, ये जो टच कर रहा है इसमें और इसमें टच कर रहा है, तो उसी को उसी आर्म्स को लेना है। मान लीजिए फिर इसको लेते हैं, ये और ये लिए। ठीक है, तो मान सपोज कि एंगल 2 इसको मान लेते हैं, तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लिए ए ओ और ये आर्म्स लिए। ठीक है, ए ओ सी हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ से उठाएं और यहाँ तक गए, तो ये हुआ 3। तो ये देखिए बता देते ये और केवल ये आर्म्स, केवल ये आर्म और ये आर्म ले, बीच का दोनों आर्म्स समझ लीजिए एंगल में इंक्लूड नहीं है वो।
तो सिंपल सा लिखेंगे एंगल 3 का लिखेंगे एंगल AOD। जो आर्म्स देखिए ये है डेट मीन्स कि ये और केवल ये कंसिडर करेंगे, बाकी दो किसी का कंसिडर नहीं करेंगे। उसी तरह आगे आ जाइए, इस पे आ जाइए, यहाँ से ई पे गए तो मान लिया एंगल 4 हुआ, तो यहाँ से जब ई पे गए तो केवल हुआ ये कंसिडर होगा और ये कंसिडर होगा, बाकी तीनों कंसिडर नहीं होगा। तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOE होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, फिर इसके लिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये 5 हुआ, तो मतलब केवल ये कंसिडर होगा और कंसिडर होगा ये एंगल 5 क्या होगा, BOC होगा। इसको गौर समझिएगा, BOC होगा। फिर इसका देखिएगा यहाँ से यहाँ कंसिडर, फिर आगे इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ तक ले जाएंगे, डी तक ले जाएंगे, 6 एंगल। तो एंगल 6 क्या होगा, ये लाइन हुआ, ये एंगल, ये आर्म्स और ये आर्म्स कंसिडर होगा, BOD होगा। ठीक है, यहाँ से लेके गए फिर यहाँ तक लास्ट तक, ये होगा एंगल 7 हो गया। तो एंगल 7 कंसिडर क्या होगा, एंगल BO, क्योंकि BO और E ये हुआ। ठीक है, अब आइए इस पे, यहाँ से लीजिए और यहाँ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका एंगल 8 हो गया, एंगल 8। तो ये दोनों आर्म्स मतलब कौन सा है, ये C वाला है और D वाला है, तो एंगल COD। देखिए सभी के आगे एंगल का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग एंगल लिखेगा तो एंगल का सिंबल जरूर यूज़ कीजिएगा, बिना सिंबल यूज़ किए एंगल नहीं लिखना है। आगे देखिए, यहाँ शुरू C पे यूज़ करें और यहाँ जा क्या हुआ, खत्म हुआ E पे, तो ये हुआ एंगल 9। तो ये और फिर कंसिडर करेंगे, ये एंगल 9 पे क्या हो गया, एंगल COE, ये एंगल रहा। फिर लास्ट में देखिए बच गया ये एंगल, देखिए यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लेंगे 10, एंगल 10, एंगल DOE। देखिए इसमें 10 एंगल बन गया, इसमें टोटल बन गया आपको 10 एंगल। और जिस आर्म्स को लेंगे केवल उसी आर्म्स को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरे जैसे इसके बीच में ले रहे थे, बस इसी दो बीच में लेंगे, इसके बीच में, इसके बीच में, चाहे इसके चाहे इसके, किसी के बीच में जो लेना चाहे इसके बीच में लेना, बस ये ही दोनों आर्म को कंसीडर करेंगे, इसी दो आर्म्स को पढ़ेंगे, बाकी बीच वाले आर्म्स को नहीं पढ़ेंगे। चाहे मान लीजिए इसको कंसीडर करें तो बस इसी दो को पढ़ेंगे, बाकी इस को नहीं पढ़ेंगे। आर्म्स का रूल क्या है, इसका दो एंगल के दो आर्म्स, ये आर्म्स ये, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, उससे मतलब मेरा नहीं हो चाहिए। ठीक है, इसी में देखिए आप इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब जो ये आपका एंगल रहा, इसके अंदर जो भी पॉइंट आपका आ गया है, ठीक है, चाहे ये पॉइंट आ गया P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया, U V W, ये सभी कहलाएगा इंटीरियर। इंटीरियर इसके दो एंगल के, इस एंगल के बीच में जो भी ये स्पेस बीच में बचा, इस पार्ट को बोला गया है इंटीरियर स्पेस बोला गया है। ये स्पेस को बोला गया इंटीरियर स्पेस, तो इसे बोला गया स्पेस इनसाइड द आर्म्स, जो आर्म्स के इनसाइड में उसको बोला गया इंटीरियर स्पेस। उस तरह एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब हो जाता है आपका बाहरी, जो बाहर स्पेस, ये जो स्पेस हो गया इसको बोला गया है आपको एक्सटीरियर स्पेस बोला गया है। तो देखिए एक्सटीरियर स्पेस में जैसे ये आ गया, इधर ले लीजिए आप M N O ले लीजिए, L ले लीजिए, G ले लीजिए, L ले लीजिए। देखिए ये सब पार्ट जो कहलाया चाहे इधर हो जाएगा आपका, E आ जाएगा, F आ जाएगा। ये जो पार्ट हो गया लाएगा, ये पार्ट कहलाएगा एक्सटीरियर। ठीक है ना, एंगल के बाहर जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर। ये पूरा का पूरा इधर जो है ये सब का सब एक्सटीरियर कहलाएगा, और ये अंदर वाला कहलाएगा इंटीरियर। ये देख लीजिए, एंगल के अंदर पार्ट को इंटीरियर कहेंगे, ये इसके एंगल, इसके अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर के पार्ट को हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, इसके अंदर वाले पार्ट को, और बाहर वाला, इसके बाहर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर बोलेंगे। ये देखिए, ये जो भी इस आर्म्स के बाहर है, इस आर्म्स के बाहर, ये आर्म्स के बाहर, इससे बोला गया एक्सटीरियर। तो ये सब जो पॉइंट आप देख रहे हैं, सब पॉइंट सब एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ये जितना भी पॉइंट देख रहे हैं, चाहे M N O L G सब देख रहे हैं पॉइंट, ये चाहे F देख रहे हैं, इस सब का सब एक्सटीरियर कहलाएगा, टोटल पॉइंट एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, और इस आर्म्स के अंदर जो देख रहे हैं, इस आर्म्स के अंदर, इस आर्म्स के अंदर, आर्म से देखना है, ये आर्म से ना, यही आर्म डिवाइड कर, ये समझिए बाउंड्री है दोनों के बीच का, ये दोनों का इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, ये समझिए ये बाउंड्री है। ये रे जहाँ तक चलते जाए, ये रे जहाँ तक आगे बढ़ती है, रे है, जान लीजिए, रे मतलब एक इन पॉइंट है, सेकंड इनलेस से, तो ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसके अंदर जो भी इस दोनों के बीच में आते जाएगा वो इंटीरियर कहलाते चला जाएगा,
और इसके बाहर जितना रहेगा सब आपको एक्सटीरियर कहलाते जाएगा। तो ये रहा आपको इंटीरियर। स्पेस जो है देखिए, स्पेस बोला गया है इन द आर्म, आर्म्स के अंदर, और यहाँ बोला गया है आउटसाइड द आर्म्स, आर्म्स के आउटसाइड के बाहर। तो ये हुआ एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब हुआ एंगुलर रीजन। देखिए एंगुलर रीजन, तो एंगुलर रीजन में क्या होता है, एक होता है द इंटीरियर ऑफ एन एंगल, जो आपके इंटीरियर एंगल पे जो हुआ वो रीजन, प्लस टुगेदर विद एंगल इटसेल्फ, टुगेदर विद एंगल इटसेल्फ। यहाँ दो है, यहाँ पे एंगुलर रीजन में देखिए दो है, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल और विद द एंगल इटसेल्फ। एंगल इटसेल्फ कहने में मतलब समझिए जो आर्म्स के ऊपर होता है। सपोज कीजिए ये रहा आपका ए ओ और ये बी रहा, जो इस पे पॉइंट है, जो आर्म से पॉइंट है तो उसे बोला गया है एंगल इट सेल्फ बोला गया, ठीक है, एंगल इट सेल्फ। और रीजन में क्या होता है, इंटीरियर प्लस एंगल इट सेल्फ मिलकर बनाता है आपको एंगुलर रीजन बनाता है। तो ये रहा आपका टॉपिक।